ओके बच्चों, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हमारा इट बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब। ये क्रिया, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है बच्चों कर्म, ये क्रिया के कर्म की तरह बर्ताव करते हैं। एज दे रिफ़र टू द सेम पर्सन, और जैसे ये उसी व्यक्ति के लिए रिफ़र करते हैं या उसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, और थिंग्स या उसी सेम चीज़ के लिए बारे में बताते हैं। रिफ़र टू बाई, जिसके द्वारा द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ओके बच्चों, क्रिया के कर्ता के बारे में, जैसे सच एज माई सेल्फ, योर सेल्फ एंड हर सेल्फ एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे ये स्वयं के बारे में बताया जा रहा है, स्वयं कर्ता के बारे में स्वयं को बताया जा रहा है। ओके, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में हमें सेल्फ या सेल्फ लगा होता है, जो किसी वर्ब के असर को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, सो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, डोंट प्ले ऑन स्विंग, यू विल हर्ट योर सेल्फ। ओके, झूले पर मत खेलो, तुम स्वयं को चोटिल कर लोगे। ओके, सेकेंड है हमारा बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल है, द बेबी इज क्राइंग, सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। ओके, सो बच्ची रो रही है और उसने स्वयं को चोटिल कर लिया है, उसने स्वयं को चोट पहुंचाई। ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में ही बात की जा रही है। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में ही, सब्जेक्ट ही एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में सामने दिख रहा है आपको। ठीक है बच्चों, नाउ द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 22, या हियर इज सम अदर एग्जांपल्स। थर्ड है हमारा बच्चों, आई वॉश्ड माई क्लॉथ माई सेल्फ। ओके, मैंने अपने कपड़े स्वयं धुले हैं। ओके, मैंने अपने कपड़े खुद धुले। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ माई सेल्फ है, ऑब्जेक्ट की जगह पे माई सेल्फ है। माई सेल्फ का मतलब स्वयं, मैंने अपने कपड़े खुद धुले। ओके, नंबर 4, ही पेंटेड हिज हाउस हिमसेल्फ, उसने अपना घर खुद पेंट किया या स्वयं पेंट किया। ओके, द वर्ड योर सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ इन द एबव सेंटेंसेस आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके बच्चों, सो ये चारों सेंटेंस हमारे इस एग्जाम्पल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई एम रिपीटिंग अगेन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में आपको सेल्फ या सेल्फ्स लगा होगा। ओके, आप जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे उसमें आपको लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगाना पड़ेगा। ओके, नंबर 3 है हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में जिसमें हमें किसी चीज़ पे जोर देना हो, जोर दिया जाता है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जब एम्फेसाइज जोर देने के लिए होता है तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके बच्चों, दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज। ओके बच्चों, सो यहाँ पे बताया गया है कि हमें जब किसी रिफ्लेक्सिव नाउन या प्रोनाउन का यूज़ जोर देने के लिए होता है किसी चीज़ पर, ओके, तो वो हमारे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ एक्सेट्रा। ओके बच्चों, सो यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल एम्फेसाइजिंग का मिलेगा, आई माई सेल्फ डिड द सम। ओके, मैंने स्वयं जोड़ा है। ओके, नंबर 2, सी हर सेल्फ लाइक्स टू स्टे अलोन इन द पार्क, वह स्वयं पार्क में अकेले रुकना पसंद करती है। ओके, वह स्वयं, यहाँ पे बच्चों देखिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ आपको लास्ट में मिलता है। ओके, लेकिन जब आप एम्फेसाइजिंग में जोर देने के लिए देते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नंबर 3 आपका द डॉग इट सेल्फ जम्प्ड ओवर द टेबल, कुत्ता स्वयं टेबल के ऊपर कूदा। ओके बच्चों, एंड नंबर 4 है हमारा यू योर सेल्फ वॉन्ट टू इन्वाइट द प्रॉब्लम, तुम स्वयं समस्या को निमंत्रण देना चाहते हो। ओके बच्चों, सो इन द एबव सेंटेंसेस द वर्ड माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ आर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। ओके, सो इन सेंटेंसेस में हमें ये जो सब्जेक्ट के बाद जस्ट हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मिले हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, क्योंकि इनका यूज़ यहाँ पे जोर देने के लिए किया गया है। ओके बच्चों, एंड नंबर 4 है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके,
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स आर या इज, सच एज दिस, दैट, दीज, दोस, एक्सेट्रा। ओके बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउन हैं जो प्रदर्शित करने का काम करते हैं। ओके बच्चों, जो संकेत देने का काम करते हैं। ओके, जैसे लुक एट द एग्जाम्पल्स, जैसे दिस इज़ माई बैट, यहाँ पे हमें इंडिकेशन दिया जा रहा है कि वो मेरा बल्ला है। ओके, किसके लिए इंडिकेशन दिया जा रहा है? मेरे बल्ले के लिए, वो बल्ला मेरा है। दैट इज़ माई पेन, वह मेरी पेन है। ओके, दीज आर योर टॉफ़ीज़, वो तुम्हारी टॉफ़ीज़ हैं। दोज आर माई पेंसिल्स, वो मेरी पेंसिल्स हैं। ओके बच्चों, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ओके, आज हमने 4 प्रोनाउंस पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड हमने पढ़ा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जहाँ पे जोर दिया जाता है। ओके, जिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ जोर देने के लिए होता है। एंड नंबर 4 हमने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, तो टुमारो वी विल कंटिन्यू विथ अवर नेक्स्ट प्रोनाउंस, द इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस, ओके, and the related exercises of the chapter. Okay, so students, for any query about your subject related topics, you can contact on these numbers on your screen now. Okay, and for any further information about your school, you can also contact on these numbers. Okay, so keep learning, stay safe, and don't forget to subscribe your school YouTube channel, Sumit Singh Convent School on YouTube. Thank you.